बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूँ तो ये मामला काफ़ी पुराना है, मगर आज भी लोग इसके बारे में बात करते हैं। साल 1901 में फ्रांस में क्राइम से वाबस्ता एक ऐसा केस सामने आया था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया था। ब्लैंक मोनियर नाम की 25 साल की खातून अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी मशहूर थी। उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, इसलिए उनकी माँ मैडम मोनियर अपनी बेटी की शादी के भरोसे ही थी। वो चाहती थी कि अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करें, जिससे उनकी बेटी उनके बुढ़ापे को भी संवार सके और उनका भी खर्च उठाने लगे। मगर ब्लैंक का कुछ और ही इरादा था। 1876 में एक लड़के से मिली जिससे उन्हें प्यार हो गया। यही नहीं, खातून और उनके आशिक जिस्मानी तौर पर भी एक दूसरे से नज़दीक आ गए थे। जब ब्लैंक की माँ ने उसको बताया कि वो अमीर लड़के से शादी करवाएगी, तो ब्लैंक ने फ़ौरन इनकार कर दिया और कहा कि वो पैसों के बदले प्यार को मुंतखब करेगी। बेटी को मिली प्यार की सज़ा। इसके बाद ब्लैंक के साथ जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। मैडम मोनियर और बेटे मार्शल ने ब्लैंक को घर पर ही एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया, जिसमें खिड़की भी नहीं थी। जब ब्लैंक ने चीखना शुरू किया तो आसपास के लोग सवाल करने लगे। तब खातून की माँ ने सभी से कहा कि उनकी बेटी पागल हो चुकी है, इसलिए उन्होंने उसको कमरे में बंद कर दिया है। उसके बाद लोगों ने पूछना बंद कर दिया। कुछ वक्त बाद जब ब्लैंक कमज़ोर होती चली गई तो उसकी माँ ने सबको झूठ बोल दिया कि ब्लैंक की मौत हो गई है, और उसके बाद उन्होंने बेटी का फर्जी आखिरी रस्म भी अदा कर दी। दर्दनाक हो चुकी थी बेटी की हालत। धीरे धीरे ब्लैंक की तबीयत बिगड़ती चली गई। वो कमज़ोर होती गई। एक नौकर उन्हें थोड़ा सा खाना दे देता था। ब्लैंक को इसी अंधेरे कमरे में क़ज़ाए हाजत करनी पड़ती थी और रहना पड़ता था। एक भी खिड़की नहीं होने की वजह से कमरे में सूरज की रोशनी भी नहीं आती थी, जिसकी वजह से ब्लैंक का जिस्म सूखता जा रहा था। कमरे में चूहे और कीड़े मकोड़े घूमने लगे थे, जो खाने के लिए उनका ही खाना और उनके जिस्म को नोचने लगे थे। 25 सालों में वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उनका वज़न सिर्फ 25 किलो ही रह गया था। धीरे धीरे वो सच में पागल हो गई। वो बोलना भी भूल गई। वो सिर्फ लफ्ज़ बोल पाती थी, पूरा जुमला नहीं बोल पाती थी। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 मई 1901 को पेरिस के अटॉर्नी जनरल को एक खत मिला, जिसमें यह लिखा था कि ब्लैंक नाम की खातून को 25 सालों तक उसकी माँ मैडम मोनियर ने अपने घर की बिलाई मंजिल पर कमरे में बंद कर रखा है। मैडम मोनियर काफ़ी मशहूर घर से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए शुरुआत में पुलिस को जांच करने में झिझक हुई, मगर फिर उन्होंने जांच के लिए आगे कदम बढ़ाया और फिर जो इंकशाफात हुए उससे वो भी हैरान रह गए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।